डिस्काउंट। बहुत सारे स्टूडेंट को दोस्तों डिस्काउंट समझ में नहीं आता है कि डिस्काउंट क्या है। प्रॉफिट लॉस तो कर लेता है, लेकिन जब डिस्काउंट का बारी आता है तो दोस्तों कंफ्यूजन होने लगता है। तो दोस्तों आज के बाद जो प्रॉब्लम्स आपको डिस्काउंट में हो रहा वो आज के बाद नहीं होगा। तो दोस्तों मैं समीर आपको स्वागत करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद समीर पर। ओके दोस्तों, तो आज हम लोग डिस्काउंट को अच्छी तरह से उसका कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद उसका कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स देखेंगे। तो चलिए इसका सबसे पहले हल्का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, कभी भी डिस्काउंट देखेंगे तो डिस्काउंट एक्चुअल में होता क्या है और डिस्काउंट किसमें दिया जाता है। तो दोस्तों आपको घबराने का कोई बात नहीं है। डिस्काउंट समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि डिस्काउंट को ही छूट बोला जाता है। दोस्तों छूट मतलब क्या? जैसे मान लीजिए कि कोई वस्तु का रेट आपको 200 रुपया दिया हुआ है, वस्तु का 200 रुपया रेट है, इसमें वो आपको 20 रुपया कम कर दे रहा है, 50 रुपया कम कर दे रहा है, आपको 200 रुपया की जगह पे आपको 150 रुपया देना पड़ रहा है। तो जो अमाउंट वो घटा रहा है वही अमाउंट क्या है? वही डिस्काउंट है, वही छूट है, वही बट्टा है। तो दोस्तों छूट एक्चुअली दिया जाता है किस पे? छूट किस पे दिया जाता है? तो दोस्तों एक चीज ध्यान देने वाली बात है, कभी भी जो डिस्काउंट होगा, छूट होगा, वह सीपी पे नहीं होगा, क्रय मूल्य पे नहीं होगा। क्रय मूल्य मतलब क्या होता है कि कोई दुकानदार या फिर कोई आदमी वह जो अमाउंट में कोई चीज को खरीदता है, जैसे ये कलम में 20 रुपया में खरीद के लाया हूं, मैं दुकानदार हूं मान लो, ठीक है, कि मैं ये कलम 20 रुपया में खरीद के लाया हूं, अभी इसको मैं हमको बेचना होगा। तो दोस्तों ऑब्वियसली ये बात है कि हम 20 रुपया लाए तो इसको ज्यादा रेट में बेचेंगे, तो इसको हमको बेचना कितना में है? इसको हमको बेचना 40 रुपया में है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं 50 रुपया इसका एमआरपी बैठा देता हूं कि एक्चुअल में ये 50 रुपया में बेच रहे हैं हम। तो आप मेरा अच्छा ग्राहक है, जिसके चलते मैं क्या कर रहा हूं, आपको 10 रुपये का डिस्काउंट दे रहा हूं, तो मैं आपको 40 रुपया में दे दूंगा। तो दोस्तों ये 20 रुपये में मैं खरीदा हूं, इसको मैं एमआरपी बैठा रहा हूं कि इसका रेट कितना है? 50 रुपया। मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि ये 50 रुपया का सामान है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, आपको 10 रुपया का डिस्काउंट दे रहा हूं। 10 रुपया का आपको मैं 40 रुपया में बेच रहा हूं इसको, ठीक है। तो 20 रुपया में खरीद के 40 रुपया में मैं बेच रहा हूं, 20 रुपया का फायदा कमा रहा हूं। तो जो लेन देन होगा उसमें क्या होगा दोस्तों? उस सीपी, एमपी और एसपी का काम होगा। इसके बीच में दोस्तों 2-3 पॉइंट्स आपको जानना है, जो 2-3 पॉइंट्स मैं आपको लिख के समझाता हूं। एक इक्वेशन, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं दे देता हूं, उसके हिसाब से हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो चलिए एक छोटा सा इक्वेशन समझते हैं। देखिए दोस्तों, ये हो गया आपका एसपी, ये आपका विक्रय मूल्य हो गया, ये आपका सीपी और ये आपका एमपी, ठीक है। ये आपका क्रय मूल्य है, ठीक है, जो अमाउंट में आप कोई सामान को खरीद रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या किया दोस्तों, सामान को आप खरीदने के बाद उसमें कुछ आप एमआरपी बैठा रहे हैं, ठीक है। एमआरपी बैठा रहे मतलब ये 20 रुपया में खरीदे थे, अब इसका रेट आप कितना बैठा रहे? 50 रुपया बैठा रहे। तो जो एमआरपी बैठा रहे उसको क्या कहेंगे? मार्क प्राइस, ठीक है। तो जो अमाउंट खरीदने के बाद हम लोग बढ़ाते हैं उसको क्या कहते हैं? अंकित मूल्य कहते हैं। इसी को एमआरपी कहा जाता है, इसी को मार्क प्राइस कहा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों जब भी कोई सामान खरीदते हैं और डायरेक्ट क्या करते हैं, उसको उसका रेट हम लोग बढ़ा देते हैं, तो दोस्तों उसको क्या कहते हैं? उसको मार्कअप प्राइस कहते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि 200 रुपया में सामान खरीदे और 10% रेट बढ़ा दिए उसका, ठीक है। तो जो 10% बढ़ा रहे तो 10% क्या होगा? वो एमयू परसेंट कहलाएगा, ठीक है दोस्तों। दूसरा चीज दोस्तों, कभी भी जो सामान आप खरीदेंगे और डायरेक्ट किसी को बेच देंगे प्रॉफिट या लॉस में, ठीक है। जैसे 200 रुपया में खरीदे और 300 रुपया में डायरेक्ट बेच दिए, कोई डिस्काउंट नहीं, कुछ नहीं, तो दोस्तों उसको क्या कहेंगे? उसमें आपको प्रॉफिट या लॉस मिलेगा, ठीक है। और एक चीज दोस्तों जो इंपॉर्टेंट है वो है डिस्काउंट। डिस्काउंट कब प्राप्त होगा दोस्तों? जब एमआरपी रहेगा और एमआरपी पे आप क्या करेंगे? किसी को सामान बेचेंगे, डिस्काउंट देके बेचना होगा। क्यों?
क्योंकि एमआरपी मतलब क्या होता है, क्योंकि एमआरपी मतलब क्या होता है कि जो कॉस्ट प्राइस जिसमें आप खरीदे थे आप उसको कुछ बढ़ा के रखे हुए हैं, तो क्या करना होगा आपको, कुछ डिस्काउंट दिखाना होगा आपको कि चलिए 5% डिस्काउंट दे देते हैं, चलिए 3% डिस्काउंट दे देते हैं। क्यों? क्योंकि आप तो ऑलरेडी उसका रेट को बढ़ा के रखे हुए हैं ना। ओके, तो उसको आप क्या करेंगे, उसको बोलेंगे कि चलो 5% डिस्काउंट दे देते हैं। तो जो भी आप यहाँ पे डिस्काउंट देंगे, रेट कम करेंगे और उसके बाद बेचेंगे, उसको क्या कहेंगे, उसको डिस्काउंट परसेंट कहेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे एक रिलेशन हम लोग को मिल रहा है। यही रिलेशन अगर आपको समझ में आ गया तो डिस्काउंट, अंकित मूल्य, क्रय मूल्य, कुछ भी आपके पास कोई भी प्रॉब्लम्स आपको टेंशन नहीं दे सकता। क्या? क्यों? क्योंकि अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया तो आप कोई भी क्वेश्चंस को विद इन 10 सेकंड में आप खत्म कर सकते हैं। कैसे? देखिए, अगर मान लीजिए बोलेगा कि कोई चीज का क्रय मूल्य दिया हुआ है, इसका मतलब सीपी दिया हुआ है। अगर बोला जाएगा कि विक्रय मूल्य दिया हुआ है तो विक्रय मूल्य मतलब एसपी दिया हुआ है। अगर बोला जाएगा कि कोई सामान 200 रुपये में खरीद के उसको 10% बढ़ा दिया था, 10% बढ़ा दिया था, तो 10% बढ़ा दिया था मतलब एमयू दिया हुआ है। 200 रुपये में खरीद के 10% बढ़ा के अंकित मूल्य कर रहा है, एमपी कर रहा है, मार्क प्राइस। ठीक है। अगर बोला जाता है कि कोई वस्तु में 10% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, इसका मतलब क्या बोला जाएगा कि मार्क प्राइस से क्या कर रहा है, 10% डिस्काउंट दिया जाता है, डिस्काउंट परसेंट आपको मिलेगा। तो कभी भी कोई भी क्वेश्चंस में आपको देखना है कि प्रॉफिट लॉस दिया हुआ होगा या डिस्काउंट दिया होगा या फिर आपको एमयू परसेंट दिया हुआ होगा। ठीक है, ये तीन चीज आपको समझना पड़ेगा। कभी भी ये तीन चीज अगर दिया रहेगा, इसमें से दो चीज, तो तीसरा चीज आप इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, जो प्रीवियस क्लास में मैं बताया था प्रॉफिट लॉस में, तो थोड़ा सा उस इक्वेशन को हम थोड़ा सा याद कर लेते हैं। जैसे प्रॉफिट लॉस हम लोग को कब प्राप्त होता है, जब प्रॉफिट या लॉस कब प्राप्त होता है, जब एसपी और सीपी हम लोग को दिया हुआ होगा। ओके, डिस्काउंट कब दिया रहेगा, डिस्काउंट परसेंट कब मिलेगा, जब एसपी और एमपी रहेगा, एसपी और एमपी रहेगा। ओके, और एमयू कब मिलेगा, एमयू कब मिलेगा, जब सीपी और एमपी रहेगा। ओके, ये चीज आपको याद रखना है। और एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, अगर ये फॉर्मूला अगर आपको याद रह गया और आप इस फॉर्मूला में कोई भी क्वेश्चंस को, आप कोई भी डाटा को अगर पुट कर पाए, तो दोस्तों सोचिए कि 10 सेकंड के अंदर में कोई भी क्वेश्चंस को आप बना सकते हैं। वो फॉर्मूला दोस्तों देख लीजिए क्या होता है। ये प्रॉफिट लॉस परसेंट इक्वल टू क्या होता है, एमयू परसेंट इंटू डिस्काउंट परसेंट। यही फॉर्मूला में आपको कोई भी डाटा को पुट करना है और आंसर निकालना है। ठीक है। तो चलिए इस फॉर्मूला से दो चार क्वेश्चंस देख लेते हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। दोस्तों, आपका सुविधा के लिए इधर कॉन्सेप्ट लिख दिए हैं, क्वेश्चंस इधर है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं और रिक्वायर्ड डाटा लिखते हैं और गिवन डाटा लिखते हैं। दोस्तों क्या लिख रहा है, एक व्यापारी अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। इसका मतलब क्या बोला जा रहा है दोस्तों, कि जो क्रय मूल्य से खरीदा होगा वो 20% क्या कर रहा है, अधिक पे बेच रहा है। ठीक है, इसका मतलब जितना अमाउंट में आप सामान खरीदे हैं, आप क्या कर रहे हैं, 20% बढ़ा रहे हैं। मतलब आपका ये वैल्यू दिया हुआ है। इसका मतलब गिवन डाटा में क्या दिया हुआ है, गिवन डाटा में क्या दिया हुआ है, सबसे पहले दिया हुआ है आपका एमयू परसेंटेज दिया हुआ है। कितना दिया हुआ दोस्तों, 20% अधिक अंकित करता है। ठीक है। दूसरा चीज क्या बोला जाता है दोस्तों, तथा इसे 10% बट्टे पर बेचता है। बट्टा मतलब दोस्तों डिस्काउंट, छूट। ठीक है, तो आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है, डी परसेंट आपको दिया जा रहा है। कितना दिया हुआ है, 10%। ठीक है, डी इक्वल टू कितना है, 10% दिया हुआ है। ठीक है, अभी क्या बोला, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। तो दोस्तों लाभ प्रतिशत निकालने के लिए बोला जा रहा है। दोस्तों लाभ निकालने के लिए देखिए सिंपल फॉर्मूला हम लोग का यहाँ पे दिया हुआ है, प्रॉफिट लॉस इक्वल टू ये होता है। तो दोस्तों चलिए प्रॉफिट का फॉर्मूला पुट कीजिए, प्रॉफिट या लॉस परसेंट। तो इसमें इसका लाभ निकालने बोला जा रहा है, तो लाभ परसेंट इक्वल टू एमयू परसेंट इंटू डिस्काउंट परसेंट। चलिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। एमयू की जगह पे वैल्यू पुट कीजिए, एमयू की जगह पे 20%। एमयू मतलब क्या होता है दोस्तों,
कि अगर मान लीजिए कि वह 100 रुपया में खरीदा होगा तो उसको 120 रुपया क्या किया होगा, मार्क किया होगा, रेट बढ़ाया होगा। 100 रुपया में खरीदा होगा, उसके बाद क्या किया है, 120 रुपया उसका मार्क प्राइस कर दिया है। तो इसको हम लोग यहाँ लिख देंगे 120 बटा 100। अभी डिस्काउंट कब आ रहा है, तो डिस्काउंट हमेशा एमपी पे दिया जाता है, ठीक है। तो डिस्काउंट मतलब कितना दिया जा रहा है, 10% दिया जा रहा है। इसका मतलब 100 रुपया उसका रेट था, अब क्या कर रहा है, 9 रुपया क्या कर रहा है, ये 10 रुपया डिस्काउंट दे रहा है, मतलब 90 रुपये में बेच रहा है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, 1 2 गुना करेंगे 8 9 108 बटा 100। इसमें कितना परसेंट निकल रहा है दोस्तों, इसमें 8% निकल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पी परसेंट कितना हो गया, प्रॉफिट परसेंट 8% हो गया। देखिए अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो देखिए कैसे आया। इसमें ये आपका क्या होता है, एस पी बटा सी पी होता है, ठीक है। अगर 100 टका में खरीदे 108 रुपये में बेचे तो फायदा कितना हुआ, 8 रुपये फायदा हुआ। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100। लाभ की जगह पे 8, क्रय मूल्य की जगह पे 100 इंटू 100 कट गया 8%। तो ये 8%, यहीं से हम लोग क्या किए 8% कर दिए। तो दोस्तों ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट। आपको एग्जाम में इतना कुछ लिखने का जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट वैल्यू पुट करना है, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ एम यू डी, आपको पी निकालना है। तो पी के लिए क्या होगा, एम यू, तो एम यू में क्या होता है, बढ़ता है, क्योंकि देखिए एम यू परसेंट कभी भी होगा वो क्रय मूल्य से क्या होगा, बढ़ेगा। तो एनपी हमेशा बड़ा होता है, ठीक है, ग्रेटर देन होता है एमपी। इसमें क्या होता है, इसमें भी एमपी ग्रेटर देन होगा, सीपी एसपी छोटा होगा। इसमें अगर प्रॉफिट होगा तो ये बड़ा होगा, अगर लॉस होगा तो ये बड़ा होगा, ठीक है। ये लॉस के केस में, ये प्रॉफिट के केस में, ठीक है। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक सोफा सेट का अंकित मूल्य 5000 रुपया दिया हुआ है। अंकित मूल्य मतलब मार्क प्राइस दिया हुआ है 5000 रुपये। इसे 4% बट्टे पर बेचने से, बट्टा दिया हुआ मतलब डिस्काउंट दिया हुआ है, डिस्काउंट कितना दिया हुआ है 4%, 20% लाभ होता है। प्रॉफिट कितना होता है, 20% प्रॉफिट होता है। दोस्तों क्या निकालने के लिए बोला जा रहा है, व्यापारी द्वारा इसे कितने में खरीदा गया, मतलब यहाँ आपको सीपी निकालने के लिए बोला जाता है कि कितने में खरीदा है। ओके, तो सिंपल इसमें क्या क्या गिवन डाटा है, डी दिया हुआ है और पी दिया हुआ है। इसका मतलब एमयू निकालेंगे तो क्या होगा, हम लोग का काम आसान हो जाएगा। तो चलिए एमयू निकालिए। तो दोस्तों प्रॉफिट इक्वल टू क्या होगा, एमयू इंटू डिस्काउंट। तो प्रॉफिट की जगह पे दिया हुआ 20%, इसका मतलब 100 रुपये में खरीदा है, 120 रुपये में बेचा है। एमयू तो निकालना है, एमयू परसेंट निकालना है। डिस्काउंट परसेंट कितना दिया हुआ है 4%, इसका मतलब 100 रुपया में खरीदा होगा और 96 में बेचा होगा। ये दोनों को हम लोग इधर भेज देते हैं, तो ये इधर आकर पलट जाएगा 120 बटा 100 इंटू ये पलट जाएगा 100 बटा ना, ठीक है, 2 0 2 0 कैंसिल, 12 10 12 8, ये 5, ये 4। अभी यहाँ पे वैल्यू निकल रहा है कितना, एम यू परसेंट कितना निकला 5/4 निकला। तो एम यू मतलब क्या होता है दोस्तों, एम यू मतलब क्या होता है, एम पी सी पी होता है। तो चलिए लिखिए एम पी बटा सी पी का रेशियो हम लोग का निकल गया, ठीक है। अभी यहाँ देखिए एम पी का वैल्यू 5000 रुपया दिया हुआ है, ठीक है। तो एम पी का यूनिट रेट निकालिए 5/5। तो सी पी कितना होगा, क्रय मूल्य कितना होगा, 4 से कर दीजिए गुना, 1000 से कट जाएगा, 4 को 1000 से गुना करेंगे 4000, आपका ये आंसर रहेगा, आपका आंसर ऑप्शन सी। ओके, देखिए दोस्तों पहले गिवन डाटा लिखे, उसके बाद फॉर्मूला पुट किए, उसके बाद हम लोग को दिया हुआ है कि सीपी निकालना है। जब आपको डिस्काउंट और प्रॉफिट दिया हुआ है, इसका मतलब आपको क्या निकालने के लिए दिया होगा, आपको सीपी या एमपी निकालने के लिए दिया होगा, ठीक है। तो इसी पे क्या हुआ, एमपी जब दे दिया है एमपी का वैल्यू, इसका मतलब कंफर्म हो रहा है कि हम लोग को सीपी निकालने के लिए देगा इसमें।
तो यही सेम फॉर्मूला यूज़ किए हम लोग एमयू का वैल्यू निकाल लिए, एमयू परसेंटेज का वैल्यू निकाल लिए। और एमयू मतलब क्या होता है, एमपी बटा सीपी होता है। एमपी का वैल्यू दिया हुआ यूनिट निकाल के इसका हम लोग रेशियो मेथड से निकाल लिए। ओके, तो चलिए एक और टाइप देखते हैं। एक व्यापारी अपने ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर 20% का लाभ कमाता है। तो क्वेश्चन के अनुसार डिस्काउंट दिया हुआ है आपका 10%, 10% की छूट दे रहा है और 20% का प्रॉफिट कमा रहा है। ठीक है, तो ये बोल रहा है उसे क्रय मूल्य से कितनी प्रतिशत अधिक वस्तुओं का अंकित करना होगा। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा उसे कितना इसको बढ़ाना होगा, मार्क प्राइस। ठीक है, कितना बढ़ाना होगा, ये डाटा के अनुसार ये कह रहा है कि क्रय मूल्य से कितना परसेंट बढ़ाना होगा अंकित मूल्य। ठीक है, तो दोस्तों एमयू निकालने के लिए बोला जा रहा है, एमयू। तो फॉर्मूला ये वाला पुट करेंगे, एमयू इंटू डिस्काउंट परसेंटेज। प्रॉफिट लॉस कितना दिया हुआ है 20, ये प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब 100 रुपया में खरीद रहा है, 120 में बेच रहा है। एमयू निकालना है, एमयू परसेंट निकालना है। ठीक है, डिस्काउंट दिया हुआ है 10%, मतलब 100 रुपया में खरीद रहा होगा तो अगर एमआरपी 100 रुपया होगा तो 10% डिस्काउंट दिया होगा तो 90 टका में बेच रहा होगा। तो चलिए इसको इधर भेज दीजिए, तो इसको इधर भेजेंगे तो क्या होगा, ये 90 नीचे आ जाएगा और 100 ऊपर, 2 0 2 0 1 0 1 0, ये 3 से ये 4 से कट जाएगा। ठीक है, तो एमयू परसेंटेज इक्वल टू क्या हो गया 4/3। एमयू परसेंटेज मतलब यहाँ देख लेंगे, एमयू परसेंटेज मतलब एमपी सीपी, एमपी और सीपी। तो इसी का तो परसेंटेज बोला जा रहा है कि कितना परसेंटेज बढ़ाया जा रहा है। तो कितना बढ़ाया जा रहा है, 1 बढ़ाया जा रहा है 3 पे 100, कितना हो जाएगा 33, 1/3%। ये हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ओके, कुछ नहीं किए, सबसे पहले गिवन डाटा लेके क्या निकालना है, एमयू निकालना है। एमयू से क्या निकालना है, कितना बढ़ाना है, एमयू परसेंटेज निकालने के लिए बोला जा रहा है। इसमें ना एमपी बोला जा रहा है ना सीपी है, परसेंटेज एमयू परसेंटेज ही निकालने के लिए बोला जा रहा था, इसीलिए क्या किए डायरेक्ट कैलकुलेशन कर दिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट टाइप समझते हैं। दोस्तों क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया हुआ है, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिए। एक दुकानदार कोई वस्तु 450 रुपये में खरीदता है, कुछ रुपए में खरीद रहा है, मतलब सीपी दिया हुआ है 450 रुपये, इतना में खरीद रहा है। अब क्या बोल रहा है, वह उस पर क्रय मूल्य में 20% अधिक अंकित करता है। इसका मतलब क्या कर रहा है, इतना रुपए में खरीद रहा है, अब क्या कर रहा है, कुछ अमाउंट बढ़ा रहा है, कुछ परसेंटेज बढ़ा रहा है। ठीक है, एमपी के लिए तो एमयू दिया हुआ है, एमयू परसेंटेज दिया हुआ है, कितना 20% अधिक अंकित कर रहा है, 20% अधिक अंकित कर रहा है, मतलब 450 रुपये में खरीद रहा है और 20% अधिक अंकित कर रहा है। चलिए उसके द्वारा दी गई प्रतिशत छूट क्या है, ये डिस्काउंट पूछ रहा है कि कितना डिस्काउंट दिया है यदि वह वस्तु को इतना रुपए में बेचा है। ठीक है, इतना रुपए में बेचा है मतलब एसपी दिया हुआ है 496.80 रुपये। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि वह कितना डिस्काउंट उसको दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसमें एक चीज का वैल्यू दिया हुआ है सीपी का। ठीक है, क्यों, क्योंकि एमयू मतलब क्या होता है, एमपी बाय सीपी होता है। तो इसका लगाइए एमयू परसेंटेज इक्वल टू एमपी बटा सीपी, एमयू इक्वल टू एमपी बटा सीपी, मतलब 20%, मतलब अगर 100 रुपया में खरीदा होगा तो कितना 20% बढ़ाया होगा, मतलब 120, 1 0 1 0, ये 6 और ये 5, 6/5। अब दोस्तों 5 की जगह पे कितना वैल्यू दिया हुआ है 450, यूनिट से निकालेंगे। 5 इक्वल टू 450 के बराबर, तो 1 इक्वल टू 5 के बराबर, तो 6 एमआरपी निकल जाएगा।
MP निकल जाएगा, 9 100 से गुना करेंगे 540। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि ये 450 रुपया में खरीदा है, 496 रुपया 496.80 रुपया में क्या कर रहा है, ये सामान को बेच रहा है। ये क्या कर रहा है, 540 ये MRP कर रहा है, मार्क कर रहा है कि 450 रुपये में खरीद रहा है और 540 रुपये में क्या कर रहा है, उसको मार्क प्राइस, उसका प्राइस को बढ़ा दे रहा है। अब क्या कर रहा है, डिस्काउंट दे रहा है कुछ और बेच दे रहा है इतना में। तो कितना डिस्काउंट दे रहा है दोस्तों, इसी में पता चल जाएगा, क्योंकि डिस्काउंट परसेंट कितना होता है, MP 540 496 पर। दोस्तों अब इसका डिस्काउंट परसेंट निकालिए, 43.20, इसमें 540 इंटू 100, पॉइंट उठाएं, 2 0 2 0 2 0 1 0 1 0, इसको काटिए, 8 4 8 से कट जा रहा है, 8% डिस्काउंट। ओके, इसको क्या किए, सबसे पहले गिवन डाटा लिखे, डिस्काउंट निकालना था। तो डिस्काउंट के लिए दोस्तों आपको डिस्काउंट के लिए MP जरूरी है, क्योंकि CP तो दिया हुआ है, इसीलिए सबसे पहले क्या किया, MP निकाल लिए, डिस्काउंट के साथ डिस्काउंट परसेंट निकाल दिए, बस और कुछ नहीं किए। ठीक है, तो दोस्तों इसी प्रकार का और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करने मत भूलिएगा। जय हिंद।